हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घटना चक्र, जो साइंस का घटना चक्र है, जिसमें जो साइंस में 3 टॉपिक आते हैं। फ्रेंड्स, 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसमें बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर साइंस है 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आधा क्वेश्चन मतलब 14 से 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। तो इसलिए आज हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड टॉपिक ले रहे हैं। इससे पहले मैंने एक लिया था रोग के लिए, जो विषाणु जनित रोग था, तो मैं वीडियो अपलोड कर दी हूँ। एक पहला टॉपिक था उसका। और आज मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान, जिसमें आज टॉपिक है कंकाल व मांसपेशी तंत्र। आपको बताते हैं फ्रेंड्स कि PYQ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं ना, तो उससे पहले आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो आपको जरूर करना होता है, ठीक है। और साइंस के लिए सबसे अच्छा, अगर साइंस के लिए हमारे पास सबसे अच्छा अगर चीज़ है ना, तो सबसे अच्छा चीज़ है घटना चक्र पूर्वालोकन जो आता है वो। और आज मैं 2024 का न्यू एडिशन बुक है, इसका मैं करवा रही हूँ, ठीक है। और इसमें मैं ना सब टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा दूंगी एग्जाम से पहले, क्योंकि 17 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ, जो एडुटेरिया का भी है, और एडुटेरिया का, परफेक्शन IAS का, परम IAS का, और खान ग्लोबल स्टडी का भी है। राहुल सर का भी एक मेरा बुक मिला था, एक मुझे PDF मिला था कहीं से, किसी फ्रेंड ने दिया था, तो मैं करवा दी थी। लेकिन और बुक वो मुझे मिल नहीं रहा, राहुल सर वाला जो SDM राहुल सर का है वो नहीं मुझे बुक मिल रहा। मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान और कंकाल व मांसपेशी तंत्र से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है, तो ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन और जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, वो भी हम लोग कर लेंगे, ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन को आए तो एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। तो कंकाल व मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकों को एक आकृति प्रदान करती है तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होती है। जैसे हमारा जो बॉडी में जो हड्डियां है ना, जो कंकाल तंत्र होता है वो, और मांसपेशियां जिसमें हम लोग जो स्किन बोलते हैं, जो हमारा मांसपेशियां होती है, वो ना हमारे शरीर को क्या करता है, आकृति प्रदान करता है। और हमें चलने के लिए मतलब दृष्टा, सहारा इत्यादि हमें प्राप्त सहायता करता है चलने के लिए। नेक्स्ट है, मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। कौन सा? तो पहला है बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा है अंतः कंकाल तंत्र, ठीक है। तो बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड्स? तो ये जो बाल है, बाल, रोम, नाखून, जिसे काटने के बाद क्या होता है, हमें पेन नहीं होता है, उसे बाह्य कंकाल तंत्र है, ठीक है। और आते हैं अंतः कंकाल तंत्र के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थिपंजर आता है, ठीक है। अंतः कंकाल भी 2 भागों में बांटा होता है फ्रेंड्स। पहला कौन है? तो ये अक्षीय कंकाल तंत्र और एक उपांगीय कंकाल तंत्र है फ्रेंड्स, ठीक है। उपांगीय कंकाल तंत्र। अब इसमें पूछ रहा है कि वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो आपको पता हो कि जो हम लोग जो बड़े हो जाते हैं ना, वयस्क हो जाते हैं, वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिएगा। पाई जाती है, जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। ये एग्जाम में पूछ लिया था, एग्जाम में नहीं, एक मॉक टेस्ट में मैंने देखा था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछा था कि उपांगियों में कितने अस्थियां होती है। तो उपांगियों में 126 अस्थियां होती है और अक्षीय भाग में 80 अस्थियां होती है। और ये दोनों मिलाकर कीजिएगा ना, तो 206 अस्थियां हो जाएगी। तो अक्षीय भाग में 80, जबकि उपांगीय भाग में 126 अस्थियां होती है। ये दोनों याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, अगर PYQ करेंगे ना, अभी हम लोग करेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज होती है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, स्टेपेज कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, जो जांघ में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, फीमर कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है। बहुत हॉट क्वेश्चन ही पूछता ही है। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 29। ऐसे तो 28 होता है, लेकिन ये हाईऑइड जो गले में एक हड्डियाँ होती है, उसको लगा करके मतलब उसको ऐड करके 29 होता है। लेकिन अगर कहीं कहीं पे आपको 28 भी मिल जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अस्थियों की कुल संख्या कितनी? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 होता है। और
हाइयोइड को लगा करके होता है, मतलब उनको ऐड करके होता है। इसमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर होता है। मस्तिष्क जो हमारे सर होते हैं ना, उसके चारों ओर क्या होता है, 8 हड्डियां होती है। और 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। और शेष हड्डियां 14 क्या होता है, तो 14 चेहरे पे होता है फ्रेंड्स। तो ऐसे हम लोग कभी बोलते हैं ना कि नॉर्मल कि क्यों ऐसा मुंह में 12 बजाया है, तो 12 नहीं बजाने, अब हम लोग क्या करेंगे अपने चेहरे पे ना 14 बजाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से याद कीजिएगा कि तो हमारे चेहरे पे कितनी हड्डियां होती है, तो हमारे फेस पे चेहरे पे 14 हड्डियां होती है, ठीक है। तथा 6 मध्य कानों, मतलब कान में 6 होते हैं, मतलब 3 करके दोनों ऐड किया जाएगा ना तो 6 हो जाएगा। तो कान में 6 होता है, मस्तिष्क में 4, मस्तिष्क में 8 होता है, चेहरे पे हमारा 14 होते हैं हड्डियाँ, ठीक है। और हाइयोइड नामक एक और अस्थि मैंडविल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित होती है। और कहा जाता है ना कि अगर वही टूटता है तो लोग जो फांसी वसी पड़ता है ना, तो वही हड्डी टूट जाता है, इसकी वजह से लोग की मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसको ऐड करके ही 29 है, वैसे तो 28 ही है, ठीक है। मनुष्य का कशेरुकी दंड, मनुष्य का कशेरुकी दंड या रीढ़ की हड्डी में कितनी, तो 26 होती है हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती है फिर, तो 26 होता है। और शिशुओं में 33 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी हड्डियाँ से बनी होती है। तो मनुष्य का कशेरुकी या रीढ़ की हड्डी 26 छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। और गर्दन का पहला कशेरुकी एटलस कशेरुकी कहलाती है, जो गर्दन के को साधे रहती है। तो जो हम लोग गर्दन, जो हमारा गर्दन ऐसे कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, कंटे वहीं पे रहता है ना, तो गर्दन का सबसे जो कशेरुकी का सबसे जो स्टार्टिंग का होता है ना, पहला होता है ना, वो एटलस कशेरुकी कहलाता है, जो गर्दन को साधे रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है, तो 12 जोड़ी है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी, अर्थात कितनी है टोटल अगर देखा जाए तो 24 हड्डियां हैं। लेकिन अगर जोड़ी पूछा जाए ना, तो जोड़ी होगा 12 जोड़ी, ठीक है। जो आगे का जो होता है ना मनुष्य की, जैसे हम लोग कभी कभी किसी पतले लोग को देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारा हड्डी पसली सब दिख रहा है। तो इस तरीके से पसली जो होता है ना, तो पसली 12 जोड़ी होती है, अर्थात 24 हड्डियां उसमें होती है। और प्रत्येक पसली वक्ष के सामने उरो स्थित से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संबंधित होती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती है, और फिर जिसमें फेफड़ा, हृदय तथा अंतराग स्थित होती हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंग और अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है, तथा इन सब के सम्मिलित कायकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार क्या होता है, तो फ्रेंड्स जल होता है। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आप हम आगे जो इसका PYQ करेंगे ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार कितनी होती है फ्रेंड्स, किसकी होती है, तो जल की होती है, ठीक है, जल की होती है। इसमें इसकी मात्रा कितनी होती है, तो 55 टू 70% होता है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुल रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है, हमारे शरीर में कितनी पानी होती है फ्रेंड्स, तो ये 55 टू 70% ही होती है। और सबसे ज़्यादा अधिकतम भार जल की होती है। ऐसा हम लोग देखते हैं हड्डियाँ बहुत मजबूत होती है, तो हम सोचते हैं हड्डियाँ होती है, तो ऑप्शन में मिलेगा भी आपको। तो सबसे ज़्यादा भार जल की होती है। जीव द्रव्यों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, उत्तक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, श्वेत जो हम लोग पसीना आता है का आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है, ठीक है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, तत्व न फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछता है और कौन कौन सा तत्व है और किसको कितना परसेंटेज है, ये सारे कुछ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6 तत्व होते हैं मानव शरीर के, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और आपको ध्यान में रखना ही चाहिए, ठीक है। तो मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। पहला कौन है, तो पहला है ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद कार्बन। ऐसे ही क्रम में याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि क्रम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में तत्व पाए जाते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस तथा फास्फोरस। तो 6 तत्व होते हैं।
कौन कौन याद रखिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, तीन तीन करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर ध्यान रखेंगे 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम और 1% फास्फोरस होता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, 6 तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, उसका प्रतिशत भी याद रख सकते हैं। ठीक है। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो कैल्शियम फास्फेट है, ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कैल्शियम फास्फेट है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। शल्य क्रिया ऑपरेशन में ऑर्थोप्लास्टी क्या करता है, तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनः संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट, ये क्वेश्चन बहुत हॉट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो लिगामेंट वह संयोजक ऊतक होता है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ के रखता है। तो लिगामेंट ध्यान रखिएगा, वे 67 में भी पूछा था, 68 में भी हॉट क्वेश्चन ही पूछता ही है। तो लिगामेंट क्या है, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है ना, उसे लिगामेंट कहते हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि जो इधर हड्डियां हैं और इधर हड्डियां हैं, बीच में जो लगा दिया जाता है तो ये लिगामेंट होता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ देता है, तो ये लिगामेंट होता है। इस तरीके से याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछता ही है, कभी कांड्रा दे देगा, टेंडन दे देगा और लिगामेंट दे देगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो लिगामेंट क्या करता है, तो एक हड्डियों को दूसरे हड्डियों से जोड़ता है, जबकि कंडरा या टेंडन, कभी कभी ना कंडरा नहीं देगा क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर टेंडन पूछ देगा कि टेंडन क्या करता है। तो टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो जो हमारा स्किन होता है ना और हड्डियां होता है, ये जो हमारी बोन है और स्किन है, तो दोनों जो मिला हुआ रहते हैं ना, उसमें टेंडन की वजह से होते हैं, कंडरा की वजह से होते हैं। तो हम समझ ऐसे याद कर लीजिए कि जो अगर बिना हड्डी और मांसपेशिया में टेंडन नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए कंडरा और टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ये दोनों आपको जिस तरीके से भी याद करना है ना, मैं बता रही हूँ उस तरीके से नहीं, मतलब जिस तरीके से भी आपको याद करना है, ये आपको जरूर याद करके रखना है। दो ही पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है। तो लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, और कंडरा का इंग्लिश होता है टेंडन को मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। में पाया जाने वाला लवण कैल्शियम फास्फेट होता है, तो हम लोग देख लिए थे, और ये हमने देख लिया था लिगामेंट कंडरा। उसके बाद है नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फा कैरेटिन के बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाखून किसके बने होते हैं फ्रेंड्स, तो नाखून तो बाह्य कंकाल में है, क्योंकि हम लोग उसको काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। तो नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फा कैरेटिन से बने होते हैं। ये ध्यान जरूर रखिएगा, किससे नाखून बने होते हैं, तो अल्फा कैरेटिन से। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, नाखून क्या होता है, तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य के द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पे दर्द का आभास नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि नाखून को काटे जाने पर दर्द का आभास क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण, मतलब जो हमारे हड्डियाँ और दांत होती है ना, उसमें 3 चीज मायने रखता है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन है, तथा इसकी मजबूत अस्थि तथा दांत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से अस्थियां एवं दांत संबंधी बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में 20 दांतें 2 बार विकसित होती है। ध्यान रखिएगा, हमारे दांत कितनी होती है, तो 32 दांत होते हैं, जिसमें 20 दांत है ना, 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग बच्चों को कहते हैं ना, दूध का दांत आया, फिर से एक दूसरा दांत आया, वो हमेशा के लिए रह जाएगा। तो 20 दांत टूट जाता है, फिर से आता है। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्वंद्वी होते हैं, अर्थात स्वर्ण दंत के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार व्यक्ति के 12 जो स्थायी होते हैं, 12 जिसमें 32 होते थे, इसमें
20 दांत तो दोबारा आते हैं, तो 12 अस्थाई होते हैं और दंत एक दंतीय होते हैं। तो 12 दांत कभी भी आपको दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जो 20 दांत है वो हमेशा आ जाएगा। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक होते हैं और रदनक होते हैं, कैनियन उसको बोलते हैं। प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक जिसे प्री मोलर कहते हैं, और चवर्णक या मोलर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। मनुष्य का दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला क्या होती है, तो ये देख लीजिए फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, तो इसमें पहला है कृंतक जिसको इनक्योर्स बोलते हैं, उसमें 2 दांतें होती हैं। फिर इसमें कैनियन जो होते हैं ना वो 1 होते हैं। प्री मोलर होते हैं 2 और मोलर होते हैं 3। जो मोलर और प्री मोलर है ना वो नहीं आपको आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और टोटल कितने, तो 8 ऐसे करके ऊपर नीचे होते हैं। तो 8 दूनी मतलब ये टोटल 16 हुआ ना, तो 16 दूनी 32, मतलब हमारा टोटल हमारे जीवन काल में 32 दांतें होती है, जिसमें 20 दांतें दोबारा भी आते हैं और 12 दांतें दोबारा नहीं आते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग, सबसे मजबूत भाग, दृढ़ भाग या दंत वलक होते हैं। यह दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर सफेद सा एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दंतवलक किसका बना होता है, तो दंतवलक कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। तो जबड़े की जो मांसपेशियां है ना बहुत सबसे मजबूत समझी जाती है। और आपको बता दें कि इसके लिए एक रिकॉर्ड भी बना हुआ है। तो जबड़े की मांसपेशियां द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकेंड तक उठाने का रिकॉर्ड भी गिनीज बुक में दर्ज है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद स्टर्म क्लेविकल पेटेला और स्टेपुला, ये ध्यान रखिएगा, ये चारों के नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्टर्म के क्लेविकल पेटेला तथा स्कैपुला क्या होता है, तो क्रमशः ध्यान रखिएगा। उरो स्थित जिसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं, उरो स्थित को ब्रेस्ट बोन को हिंदी में यूरो स्थित कहते हैं। तो ब्रेस्ट बोन का कौन होता है, उरो स्थित या ब्रेस्ट बोन का कौन होता है, फिर तो ये स्टर्म होता है। और जात्रुक या हंसुली जिसे कॉलर बोन कहते हैं उसमें होता है क्लेविकल, कॉलर बोन क्लेविकल। जानुफलक या कीनकिप होता है, उसमें होता है पेटेला। और स्कैपुला क्या होता है फ्रेंड्स, स्कैपुला होता है रंधक फलक या शोल्डर ब्लैंड होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको अभी मिलेगा। सब लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में मसल्स में क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है, वो संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत देर से काम करे मैं बहुत थक गई हूँ, तो उसमें लैक्टिक अम्ल क्या होता है, स्टोर होने लगता है, स्टोर हो जाता है, इसकी वजह से थकान महसूस होता है। लैक्टिक अम्ल का संचयन त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग MCQ कर लेते हैं, ठीक है। और MCQ नहीं, ये PYQ है, जो क्वेश्चन पूछा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा, जिसमें UP PCS में, बिहार BPSCA में, फिर आपको छत्तीसगढ़ MPPCS, उत्तराखंड IAS, इनफैक्ट IAS एग्जाम में भी पूछा। तो सारे को संकलित कर दिया है घटना चक्र ने। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। देखिए ऑप्शन आगे, अस्थियां से, शारीरिक अंगों का, और त्वचा मांसपेशियों व अंगों का, या फिर जल का। तो हमने अभी देखा था कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। हमारे शरीर का सबसे अधिकतम भाग जल का होता है, और ये कितना, तो 55 to 70% होता है। फिर ध्यान रख लीजिएगा 70% भार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट देख लिए थे। और इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव, ऊतक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि क्या होता है, तो तरल जल ही होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर में होता है, क्या होता है मानव शरीर में, तो मानव शरीर में लगभग अगर पूछ दे तो लगभग 70% पानी होता है, क्योंकि 50 अभी हमने देख ली थी क्राइटेरिया 55 to 70% तक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। सेमी क्वेश्चन रिपीट किया था, ऐसे हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है, और मैं ऐसे बता दूंगी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बता दूंगी, ठीक है। तो एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितनी होती है, तो 65, क्योंकि हमने क्राइटेरिया देखे हुए हैं। और यहाँ पे 75 दिया है, तो 75 नहीं है, 55 to 70 तक ही है, तो 65 इसका बेस्ट आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C। और देखिए UPPCS मेंस 2007 में आया है क्वेश्चन।
नेक्स्ट है मानव शरीर। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो देखिए अभी मैंने आपको जोर दिया था कि तत्व जरूर पूछिएगा, तत्व याद रखिएगा। तो हमारे पास तत्व कितना था? तो 6 तत्व था, हमने देखा था 6 तत्व थे। उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन था, कैल्शियम था, फास्फेट था। तो ये हम लोग देख लिए थे फ्रेंड्स, 6 तत्व थे। तो इसमें मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता वाला पूछ रहा है तत्व, तो हमारा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा था, उसके बाद कार्बन था। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑक्सीजन ही हम लोग टिक करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देख लिए मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है, जिसमें 65% है, जिसके बाद क्रमशः कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% व फास्फोरस 1% है। ये इसी क्रम में याद रखेंगे और कौन कितनी प्रतिशत में है ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और हमारे 6 तत्व होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस 2014 में मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो देखिए तत्व फिर से पूछ रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट किया है। ये कब पूछा है? तो ये भी 2013 में पूछा यूडी में। तो इसमें क्या है? तो इसमें क्या है फ्रेंड्स? इसमें ना मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में तत्व कौन है? तो इसमें ऑक्सीजन तो आपको नहीं दिया, इसलिए मैंने कहा था कि आपको सारे कुछ को याद करके रखना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं है इसमें, सोडियम, कैल्शियम नहीं है, सोडियम तो रहता ही नहीं है, लोहा रहता ही नहीं है, तो फास्फोरस और कैल्शियम है। तो इसमें फास्फोरस और कैल्शियम में कौन सा सबसे ज़्यादा है? तो कैल्शियम ज़्यादा है, फास्फोरस तो 1% है, कैल्शियम तो 1.5% है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको चारों जो 6 तत्व होते हैं, 6 तत्व को याद करके रखिए, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट हेल्प हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। तो मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो ऑप्शन में है, तो हम लोग ऑक्सीजन ही मार देंगे। ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन, कैल्शियम और फास्फेट। ये याद रखिएगा, फिर ध्यान रखिएगा लाइन बाय लाइन। ये देखिए एनपीपी से 2019 में पूछ दिया है। अब लिखा है कि मानव वयस्क मानव में होती है, क्या होती है? तो ये 206 हड्डियां होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मानव हड्डियों में 206 होती है, जिसमें क्या हमने देखे थे? अक्षीय और उपांगीय देखे थे। तो उपांगीय में कितना था और अक्षीय में कितना था? तो अक्षीय में तो 80 था, और अगर एक भी आप याद रखिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि 206 माइनस 80 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 6 तो 6 हो जाएगा, और ये 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया, और 126 क्या होगा? तो 126 उपांगी हो गया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा ना, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। फिर से एक अक्षीय और उपांगी क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट में मुझे मिला था, तो ये हो सकता है कि अब एग्जाम में भी पूछ दे ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट है मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 हम लोग देख चुके हैं, इसका आंसर सेवन में रिपीट किया है। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो 20 वर्ष की आयु पे तो हम लोग वयस्क हो चुके हैं, और इसमें 206 हड्डियाँ होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर आपसे यहाँ पे ऑप्शन में मतलब 4D में ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं होता, तो हम लोग लगभग करके हम लोग 200 मार सकते थे, लेकिन इसमें ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो एग्जैक्टली आंसर होता है 206। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए 20 वर्ष की आयु मानव शरीर में हड्डियों की बोन की क्या होता है? तो बोन क्या होता है फिर? तो इसमें कुल संख्या 206 होता है, जिसमें मुख्य कंकाल तंत्र में 2 बृहद भाग अक्षीय और उपांगीय होता है। तो अक्षीय में 80 अभी हमने जस्ट देखे थे, और उपांगीय में 126 हुआ है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 206 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है फ्रेंड्स, और ये कान में होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर होता है फिर, जो जांघ में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। तो लघुत्तम मतलब सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो जस्ट हमने देखा था कि कान में पाई जाती है, जो स्टेपिज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो ये 28 होता है फ्रेंड्स, लेकिन जो गले में एक हड्डियां होती है ना उसको लगा करके 29 होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको जब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रही थी तो मैं आपको बताई थी फ्रेंड्स कि एक हड्डियां और को ऐड करके ही 29 होता है। वैसे मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों बोन जो होती है 28 होती है, जिसमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क के खोल अर्थात कपाल का निर्माण करता है। और शेष हड्डियाँ 14 जो हम लोग बोले थे कि 14 हमारा फेस पे है, जो 14 बज गया ऐसे करके याद कीजिएगा। तो चेहरे पे 14 कंकाल तंत्र है और 6 मध्य कर्ण है। कान में 6 हड्डियाँ हैं, 3-3 करके होते हैं। और सुनने में जो सुनने में सहायक होती है, हमने यही कहा था फ्रेंड्स हायोड जो है ना, हायोड हड्डी जो गले में होती है उसको ऐड करके 29 होगा। तो हायोड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बाद कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक में पाया जाता है? तो लवण पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड तो नहीं है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट तो ये भी नहीं है। तो कैल्शियम फास्फेट है, हमने देखा था डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स कि कैल्शियम फास्फेट है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट लवण होता है फ्रेंड्स। कैल्शियम फास्फेट क्या है? तो लवण है, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारी हो जाती है, तो ध्यान रखिए कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है मनुष्य शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? तो इसमें जोड़ी पूछ रहा है फ्रेंड, ध्यान रख लीजिएगा। तो पसलियों की जोड़ी 20 जोड़ी बोलते हैं ना, तो ये हो गया 12। और अगर दोनों हड्डियां खाली से पूछेगा कि पसलियों में कितनी हड्डियां होती है तो 24 होगा, क्योंकि 12 दूनी 24 मतलब 24 हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं? तो ये 12 जोड़ी होते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर रिपीट किया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 हड्डियाँ होती है। और पसलियाँ वक्ष के सामने की ओर उरोज स्थिति में पीछे की ओर और वक्षीय कोशिकाओं से संबंधित होती है। पसलियाँ कमान की भांति झुकी होती है। सभी पसलियाँ मिलकर लगभग एक बेलनाकार पिंजरा बनाते हैं जिसमें फेफड़ा, हृदय आदि स्थिति होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये कहीं कहीं पे फ्रेंड्स आपको ठोस भी दिखेगा, खोखली भी दिखेगा। तो घटना चक्र में तो एक खोखली था, जब हम लोग स्टार्ट किए थे ना तो बहुत कन्फ्यूजन हुआ भी था। और कहीं कहीं पे खोखली और कहीं कहीं पे ठोस भी बता देता है। तो अभी तो हम लोग इसके हिसाब से बीपीएससी 1994 में, यूपीपीसीएस प्री 1994 में यही पूछा और आंसर इसका खोखली ही है, क्योंकि मैंने घटना चक्र का जो साइट होता है ना वहाँ पे भी कंफर्म करी थी, तो उन्होंने भी बताया था कि खोखली ही होती है। तो इसका है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ खोखली होती है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ खोखली होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ, थाई, जांघ या पाया तथा पैर में बटी होती है। जांघ में सिर्फ एक हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं, और जो शरीर का सबसे लंबा हड्डी होता है फीमर, जो कि शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे भारी हड्डी होती है। सबसे लंबी तथा सबसे भारी हड्डी फीमर होता है जो जांघ में पाया जाता है। जांघ में टिबिया तथा फिबुला नामक 2 हड्डियां होती है। पैर में तीन भाग गुल्फ तलुबा और पद्दा उंगलियां भी होती है। तो ध्यान रखिएगा टिबिया फिबुला कहाँ पे पाया जाता है फिर? तो ये जांघ या पाया में पाया जाता है, जो जांघ के बाद जो होता है ना उसमें पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये क्या होता है फिर? तो ये हड्डियां निर्माण तथा हड्डियां टूटना, ये दोनों से निर्मित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हमने देख लिया था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मेन पीपीसीएस 2023 में पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि एक न एक कहीं ना कहीं रिपीट कर देता है क्वेश्चन। तो एपीपीसीएस 2023 में पूछा है, तो इसकी प्रबल संभावना है कि बीपीएससी 24 में जरूर पूछ दे। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट हड्डियों का निर्माण और हड्डियों का टूटना दोनों का काम करता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट एक प्रकार की हड्डी कोशिका है और ये हड्डियों का विघटन और निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बीपीएससी में पूछने का प्रबल संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 में एमपीपीसीएस में पूछ चुका है। ठीक है, हड्डियां एक गतिशील ऊतक है। यह शरीर की प्राणी की हड्डियां के रख रखाव, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शैल क्रिया में ऑर्थोप्लास्ट
ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो सेरिकिलिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है फ्रेंड्स? तो हमने देखा था कि कूल्हे की जोड़ों का प्रतिस्थापन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यूपी पीसीएस कहाँ, उत्तराखंड पीसीएस यूपी यूडी में भी पूछ लिया है, तो ध्यान रखिएगा। तो सेल के लिए जो ऑपरेशन होता है ना, उसमें ऑर्थोप्लास्टी क्या करता है? तो जोड़ों का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जोड़ों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष या इलास्टिक। प्रत्यक्ष या इलास्टिक या उत्तक या टिश्यू को हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, तो इसे स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने अभी पढ़ा था कि लिगामेंट क्या होता है, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, उसको लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लिगामेंट या स्नायु वह प्रत्यक्ष उत्तक होते हैं जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबंधित जोड़ देता है, तो हड्डियों से हड्डियाँ जोड़ता है, उसको लिगामेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपको 68 में पूछ दिया था, और कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और उन्हें मोड़े जा सकते हैं। तो ये ना क्वेश्चन आ गया था और मैंने तो कार्टिलेज बोल दिया था, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग में क्या हुआ था और मैंने कार्पल्स कर दिया था, तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। 2022 में 68 बीपीएससी में पूछ लिया था फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है ना कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, तो इसे कार्टिलेज कहते हैं। फिर ध्यान रख लीजिएगा। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अब आप अगर हिंदी से भी एग्जाम दे रहे हैं ना, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से ही थी, तो हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे थे, अगर इसमें और कार्टिलेज का हिंदी अगर संस्करण दिया होता ना, उपास्थि दिया हो जाता, तो आई थिंक मैं इसको सही कर देती, लेकिन कार्टिलेज दिया होता तो शायद कन्फ्यूजन मुझे क्रिएट हो गया था। तो कार्टिलेज उपास्थि होता है, जिसमें हम लोग कितने पढ़े थे, तो 126 हड्डियाँ जो कार्टिलेज में पाए जाते हैं उपास्थि में, एक प्रकार के संयोजित उत्तक होते हैं। ठीक है, और इसकी ठोस यादृत या प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। अस्थियों के जोड़े को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होते हैं। उपास्थि जिसे नाक, कान, कंठ, आश्वास नली में भी उपस्थित होती है। तो ध्यान रखिएगा, अस्थि और उपास्थि हम लोग अभी देखे थे ना, अस्थि में 80 हड्डियां हैं, उपास्थि में 126 और टोटल 206 थे, तो वही उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश में भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि इससे मेरा 1 मार्क्स तो कटा ही और नेगेटिव में भी गया था। ठीक है, नेक्स्ट है एटलस और अक्ष। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये हम लोग देख लेते हैं, सिनोवियल जोड़ भी कहते हैं, सिनोवियल जोड़। तो ये भी एमपीपीसीएस 2022 में पूछा था। ठीक है, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाला जोड़ को पिवोट को या फिर सिनोवियल जोड़ कहते हैं। यह जोड़ गर्दन के ऊपरी भाग से पहले और दूसरे ग्रीवा कशेरुकी के बीच में स्थित होती है। तो एटलस कौन होता है? भी हम लोग देखे थे, एटलस जो हमारे मस्तिष्क होते हैं ना, उसके और कशेरुकी के बीच में जो पहली हड्डी होती है उसको एटलस कहते हैं। और अक्ष जो हम लोग कहें कि जो हमारे बॉडी से जो निकलते हैं ना, उसके बीच की हड्डियों को क्या बोलते हैं? तो बीच की हड्डियों को सिनोवियल कहते हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दांतों पर जमी परतें बनी हो रहती है। किससे बनी होती है दांतों पर जमी परतें? तो ये भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और मुख अम्ल में लार स्रावित होती है, जिसमें टाइलिन एंजाइम होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ध्यान रख लीजिएगा। और लार का पीएच मान कितनी है? तो लार का पीएच मान 7 से कम होता है। कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रख लीजिएगा कि लार का पीएच मान कितनी होती है? तो लार का पीएच मान 7 से कम होती है और इसके कारण ये अम्लीय होता है। दांतों की परतों की खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये ध्यान रख लीजिएगा कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक किए थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि? तो क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने रहते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है। और नाखून किससे बना होता है, तो अल्फा केराटिन, जो हमने देख लिया था डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे नाखून अल्फा केराटिन के बना होता है। और ये ना मृत कोशिकाओं डेड सेल के द्रव्य द्वारा निर्मित होता है, जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता, इसकी वजह से हमें दर्द नहीं होता, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है। पहले तो ध्यान रखिए कि अल्फा केराटिन क्या है। तो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या होते हैं, तो जो क्या है, तो त्वचा में उपस्थित होता है। जो क्या है, तो त्वचा में उपस्थित होता है। तो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। आईएएस एग्जाम 1997 में पूछा है और बीपीसीएस पूछ दिया है फिर 2003 में। तो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, पहले ध्यान रखेंगे। और जो कि त्वचा पे उपस्थित हो, त्वचा में उपस्थित होता है। ये केराटिन का एक प्रकार है जो जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होते हैं। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में अल्फा केराटिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि बाल, हेयर, जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, तो इसमें हम लोग केराटिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो केराटिन जो अल्फा केराटिन होता है ना, उसी से बाल बनता है और ये प्रोटीन होता है, ध्यान रखेंगे। यूपीपी से देखते 2014 में पूछ चुका है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मानव के बाल एवं नख। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन विद्यमान होते हैं, तो अभी हमने जस्ट देखा था, इसमें केराटिन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए यूपीआरओ में प्री 2014 में पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो अस्थि और दांत निर्माण में सोडियम, पोटेशियम, तो ये गलत है। लॉ और कैल्शियम, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। सोडियम और कैल्शियम, तो ये भी गलत है। और कैल्शियम और फास्फोरस, ये सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक होती है। इनकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारी होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, इसमें आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन को आप बहुत ही गौर से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और जो पढ़ेंगे ना सबसे पहले राउंड कर लीजिएगा। मैं तो ऐसे राउंड कर लेती हूँ, जो नहीं है तो ऐसे पूछता असत्य नहीं है या फिर कौन सा है, इस तरीके से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसके वजह से आपको क्वेश्चन जरूर गलत होता होगा अगर आप अगर टेस्ट लगाते होंगे तो इसमें पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण में एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो कैल्शियम तो है, फास्फोरस भी है और फ्लोरीन भी है। तो इसमें आयोडीन नहीं होता, फिर ध्यान रखिएगा। आयोडीन दांत, अस्थि और दांतों के लिए नहीं है, फिर ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक होती है। इनकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारी होती है। जबकि आयोडीन क्या है, तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि है जिसके नियंत्रण में उपयोगी होती है। तो ध्यान रखिएगा, आयोडीन क्या है, तो थायराइड ग्रंथि है। और आयोडीन की कमी से क्या होती है, तो थायराइड बीमारी होती है। तो हम रोग में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार आती है, तो इसको मैंने बहुत डिटेल्स में बताई थी कि 2 बार आती है। मनुष्य के जीवन काल में टोटल 32 दांतें होते हैं, जिसमें 2 बार आते हैं, जिसमें 2 बार 20 दांत 2 बार आते हैं, 12 दांत कभी एक ही बार आते हैं। तो इसका आंसर हो 2 बार दांत कौन सी आती है, तो सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 अस्थायी चरण दांत एक दंतीय होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग, सबसे मजबूत भाग कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये दंत बुलक है, हमने देखा था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग क्या है, तो दंत बुलक है। और एनिमल इसे बोलते हैं जो कि दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर और सफ़ेद साग चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। कठोर वस्तु के से टकराने पर इसमें चिंगारी निकलती है, तो भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की मांसपेशियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें भी गलत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो मांसपेशियों केवल हड्डियों को धक्का देता है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। सिर्फ मांसपेशियों को यही काम नहीं है कि हड्डियों को धक्का दे, मांसपेशियों के बहुत सारे काम होते हैं, तो यही एक इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला ही गलत था। मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है, तो बिल्कुल सही है। और
सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी होती है, तो ये भी सही है। तो इसमें देखिए 68 बीपीएससी 2022 में पूछ दिया था, एक क्वेश्चन देख लीजिए, रिसेंटली क्वेश्चन पूछा हुआ है 68 में। जो उस टाइम क्या हुआ था ना कि हमारे जो अतुल प्रसाद सर थे ना, उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था और उन्होंने 5 ऑप्शन से 4 ऑप्शन करना चाह रहे थे और 4 ऑप्शन की जगह पे 3 ऑप्शन हो गया था, क्योंकि चौथे ऑप्शन में उपयुक्त में से 1 से अधिक कर दिए थे और 5वें ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का काम किया था, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और अब तो हमारे पास 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, उसमें 1/3 क्या है, तो नेगेटिव मार्क्स है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला ही गलत था। मांसपेशियां एक व्यक्ति को चलने, बोलने, खाने आदि में सहायक होती है, ना कि सिर्फ हड्डियों को जोड़ने में होती है, तो ध्यान रखेंगे। और ये दिल की धड़कन, श्वसन और पाचन को नियंत्रित करती है। तो तापमान विनिमय और दृष्टि सहित कई अन्य कार्य भी पेशिया प्रणाली पर निर्भर होती है। मांसपेशियां जोड़ी में कार्य करती है और सिकुड़ने पर मोटी, सख्त और छोटी, मोटी और सख्त हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है, तो ये जबड़े में होती है, फ्रेंड ध्यान रख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची मिलान करना है, सूची मिलान करना है फ्रेंड्स, और ये हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछेगा, तो सूची मिलान करके देख लेते हैं। तो ब्रेस्ट बोन में क्या होता है, उरो स्थिति में ब्रेस्ट बोन में क्या होता है, तो हमने देखा था अस्टर्म होता है, तो ए का हो गया 4, ठीक है। उसके बाद जात्रुक, जिसे कॉलर बोन कहते हैं, तो कॉलर बोन में क्या हुआ था, तो क्लेविकल हुआ था, ध्यान रखेंगे। जो अभी हम लोग देखे थे डिस्क्रिप्शन में, जो सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब किया रहता है ना पहले, तो उसमें देखे थे। तो जत्रुक हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम लोग जत्रुक भी हिंदी में भी देख लेंगे, लेकिन इंग्लिश में भी वर्ड आपको जरूर देखना है, क्योंकि इंग्लिश में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ना इंग्लिश वर्ड आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो कॉलर बोन में क्लेविकल होते हैं, और तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, बी का 1। जानुफ्लग किनकिप में क्या होता है, तो ये पेटेला होता है, फिर ध्यान रखिएगा, तो इसका हो जाएगा 2। और स्कैंथफुल में क्या होता है, शोल्डर बेल्ट में, तो स्कैपुला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो हमारे क्या मिला है ऑप्शन, 4, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 1, 2, 3 है। तो इसका आंसर में देख लेते हैं कौन सा है, 4, 1, 2, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आईएएस एग्जाम 2001 में पूछा, और आरएएस और आरटीएस में 2013 में भी वही क्वेश्चन को रिपीट किया है, फिर ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए वही चीज़ सम्मिलित किया है कि ब्रेस्ट बोन में अस्टर्म होता है, कॉलर बोन में क्लेविकल होता है, किनकिप में पेटेला और शोल्डर बोन में स्केपुला होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र लेके चलेंगे, और पाचन तंत्र से पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।